नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल VR एजुकेशन हब में। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के लोक संत। सगुण भक्तिधारा शैव संप्रदाय भगवान शिव की उपासना करने वाले शैव कहलाते हैं। नाथ संप्रदाय इनकी इसके प्रवर्तक कौन है? नाथ मुनि, मत्स्येंद्र नाथ, भरथरी, गोरखनाथ आदि प्रसिद्ध संत हुए। प्रमुख वैष्णव संप्रदाय रामानुज संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य। रामानंदी संप्रदाय रामानंद, रामानंद के शिष्य कबीर, धन्नाजी, पीपा, नाभदास, रैदास, सेननाई। रामानंद के और भी शिष्य हैं जिनमें अनंतानंद, भावानंद, सूर्यमुखानंद, नरयानंद आदि। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का प्रारंभ संत श्री कृष्णदास जी पैहारी ने किया। प्रमुख पीठ गलता जी जयपुर में है। किसने किया? कृष्णदास जी पैहारी। कृष्णदास जी पैहारी ने किया। प्रमुख पीठ गलता जी जयपुर में है। रसिक संप्रदाय प्रवर्तक अग्रदास जी। प्रमुख पीठ कहाँ इनकी? रेवासा गांव सिक्कर। निम्बार्क संप्रदाय आचार्य निम्बार्क या निम्बाचार्य। राजस्थान में प्रधान पीठ कहाँ है? किशनगढ़ अजमेर के समीप सलेमाबाद में है। जो आचार्य परशुराम द्वारा स्थापित की गई है। किसके द्वारा स्थापित की गई है? आचार्य परशुराम द्वारा। इसे क्या कहा जाता है? इसे हंस संप्रदाय भी कहते हैं। वल्लभ संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय प्रवर्तक वल्लभाचार्य। इन्होंने कौन सी भक्ति मानी? पुष्टि मार्ग की भक्ति को अपनाया। इन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना भी की। पुष्टि मार्ग का क्या अर्थ है? पुष्टि क्या है? पोषण। पोषण क्या है? तद अनुग्रह। तद अनुग्रह क्या है? अर्थात भगवान की कृपा प्राप्त करना। वृंदावन में वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ जी ने अष्टसाप कवि मंडली का गठन किया। इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? प्रमुख पीठ विठलनाथ जी ने नाथद्वारा राजसमंद, मथुरेश जी कोटा, द्वारकाधीश कांकरोली, राजसमंद और गोकुलनाथ जी गोकुल उत्तर प्रदेश में प्रधान पीठ है। तो इनकी प्रधान पीठ कहाँ कहाँ है? 4 प्रधान पीठ है। नाथद्वारा, मथुरेश जी, द्वारकाधीश जी, गोकुलनाथ, राजसमंद, कोटा, रा, राजसमंद उत्तर प्रदेश। ब्रह्म या गौड़ी संप्रदाय
ब्रह्मया गौड़ीय संप्रदाय, स्वामी मध्वाचार्य। इस संप्रदाय को जन जन तक फैलाने का कार्य बंगाल के गौरांग महाप्रभु चैतन्य ने किया। गौरांग महाप्रभु चैतन्य ने जयपुर में राधा गोविंद जी का, करौली में मदन मोहन जी का मंदिर इस संप्रदाय का है। निर्गुण भक्ति धारा, जसनाती संप्रदाय, संत जसनाथ जी। प्रमुख पीठ कहाँ है? कतरियासर बीकानेर। उपदेश सिंबुदड़ा व कोंडा ग्रंथ में संग्रहित है। अनुयायियों के लिए 36 धर्म नियम है। संप्रदाय में साधु जीवित समाधि लेते हैं। धधकते अंगारों पर नृत्य, अग्नि नृत्य इस संप्रदाय की प्रमुख विशेषता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है। विष्णुई संप्रदाय, प्रवर्तक जाम्बोजी। संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? मुकाम तालवा, नोखा, बीकानेर। जमसागर जमसहिता, अनुयायियों को 29 नियमों का पालन करना जरूरी होता है। 29 नियमों के पालन का उपदेश, जिनमें हरे वृक्षों के काटने पर रोक, जीवों पर दया करना, नशीली वस्तुओं के सेवन पर प्रतिबंध, स्वच्छता का पालन, नील व नीले वस्त्रों का त्याग प्रमुख है। क्या क्या है? हरे वृक्षों के काटने पर रोक, जीवों पर दया करना, नशीली वस्तुओं के सेवन पर प्रतिबंध, स्वच्छता का पालन, नील व नीले वस्त्रों का त्याग प्रमुख है। पर्यावरण सुरक्षा हेतु प्राणों तक का बलिदान देने के लिए यही संप्रदाय प्रसिद्ध है। विष्णुई संप्रदाय के लोगों ने जोधपुर में खेजड़ली गांव में पेड़ों को बचाने के लिए अमृता देवी के नेतृत्व में बलिदान दिया था। कितने लोगों ने दिया था? 363 लोगों ने। किसके नेतृत्व में? अमृता देवी के नेतृत्व में। अमृता देवी विष्णोई। ये जोधपुर का एक गांव है खेजड़ली, जिसमें बलिदान दिया गया था 363 लोगों के द्वारा। दादूपंथ, प्रमुख पीठ नारायणा, जयपुर। दादूपंथ, इनकी प्रमुख पीठ है नारायणा, जयपुर। प्रमुख शिष्य गरीबदास जी, रजब जी, सुंदरदास जी। दादूपंथ के सत्संग अलग दरीबा कहलाते हैं। अलग दरीबा। उपदेश दादूजीरी वाणी, दादूजीरा दुहा में संग्रहित है। भाषा हिंदी मिश्रित सदुकड़ी भाषा। दादूखोल नारायणा, जयपुर में। बैराणा पहाड़ी पर स्थित गुफा, जिसमें दादूजी ने समाधि ली, दादूखोल के नाम से जाना जाता है। संत दादू को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? संत दादू को। लालदास जी संप्रदाय, लालदास जी संप्रदाय। लालदास जी ये कौन सी जाति के थे? मेव जाति के। प्रमुख स्थल शेरपुर, धौलीधू, नगला गांव, अलवर, भरतपुर,
अलवर भरतपुर की मेव जाति के लोग इनके अनुयायी हैं। इनके प्रमुख स्थल कहाँ हैं? शेरपुर व धौलीधूप नगला गांव में। अलवर व भरतपुर की मेव जाति के लोग इनके अनुयायी हैं। चरणदास जी, संत चरणदास जी, प्रमुख पीठ दिल्ली। संत चरणदास जी का जन्म कहाँ हुआ? डेहरा अलवर। इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। राम स्नेही संप्रदाय। राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय का प्रवर्तन श्री रामचंद्र दास जी ने किया। इनकी राजस्थान में 4 प्रमुख पीठ है। प्रथम शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा पहले भीलवाड़ा में था, अब ये जिला बन गया। मुख्य पीठ संत रामचरण जी। इनकी मुख्य पीठ यही है, शाहपुरा भीलवाड़ा। किसने स्थापित की? संत रामचरण जी ने। रेण शाखा मेड़ता नागौर, संत दरियाब जी। सिंहथल शाखा बीकानेर, संत हरिराम दास जी। इनकी प्रमुख कृति निशानी है। खेड़ापा जोधपुर, संत रामदास जी। तो राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख 4 पीठ कौन सी है? शाहपुरा भीलवाड़ा। इसके प्रवर्तक संत रामचरण दास जी। दूसरी है रेण शाखा मेड़ता। तीसरी सिंहथल शाखा बीकानेर। चौथी खेड़ापा जोधपुर। सबसे प्रधान पीठ कौन सी है? शाहपुरा भीलवाड़ा। निरंजन संप्रदाय, संत हरिदास जी। प्रमुख पीठ कहाँ है इनकी? गढ़ा डीडवाना। राज्य के अन्य लोक संत पीपा। जन्म कहाँ हुआ? गागरोन कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में। संत पीपा जन्म हुआ गागरोन में। दर्जी समुदाय के आराध्य हैं। प्रमुख मंदिर समदड़ी गांव बाड़मेर। इनका प्रमुख मंदिर कहाँ है? समदड़ी गांव बाड़मेर में, जहाँ विशाल मेला बढ़ता है। संत पीपा कुछ समय टोडाग्राम टोंक में भी रहे, जहाँ संत पीपा जी की गुफा है। कहाँ रहे? टोडाग्राम टोंक, जहाँ संत पीपा जी की गुफा है। संत सुंदरदास जी दादू के परम शिष्य। जन्म कहाँ हुआ? दौसा। मृत्यु कहाँ हुई? सांगनेर में। जन्म हुआ दौसा, मृत्यु सांगनेर। प्रमुख ग्रंथ ज्ञान समुंदर, ज्ञान सवैया, सुंदर ग्रंथावली। संत रजब जी विवाह के लिए जाते समय दादू जी के उपदेश सुनकर ये उनके शिष्य बन गए और जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान किया। जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू जी के उपदेशों का बखान किया। रजबवाणी व सर्वांगी इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। रजबवाणी और सर्वांगी इनके प्रमुख ग्रंथ हैं।
संत दन्ना जी रामानंद के शिष्य थे। जन्म कहाँ हुआ? दुवन गांव टोंक। संत दन्ना जी रामानंद के शिष्य, जन्म हुआ दुवन गांव टोंक में। भक्त कवि दुर्लभ, वागड़ क्षेत्र, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के संत, राजस्थान के नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध। संत रैदास, संत रैदास, संत रैदास की वाणियों को रैदास की पर्ची भी कहते हैं। रैदास की पर्ची संत रामानंद के शिष्य थे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कुंभ श्याम मंदिर में रैदास की छतरी है। रैदास जी की छतरी कहाँ है? कुंभ श्याम मंदिर, ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ये किसके शिष्य थे? रामानंद के। इनकी वाणियों को रैदास की पर्ची के नाम से जाना जाता है। संत शिरोमणि मीरा, मीरा का जन्म 1498, कुड़की गांव, तत्कालीन नागौर रियासत, उस समय नागौर रियासत में, वर्तमान में कहाँ है? पाली जिले में। जन्म का नाम पेमल था, पिता का नाम रतन सिंह राठौड़। विवाह किसके साथ हुआ? मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से। पति की मृत्यु के बाद कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हो गई। मीरा की पदावलियां प्रसिद्ध है। मृत्यु कहाँ हुई? मृत्यु गुजरात के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में। कौन से मंदिर में? रणछोड़ मंदिर में। गौरीबाई वागड़ की मीरा के नाम से लोकप्रिय है। गौरीबाई वागड़ की मीरा के नाम से लोकप्रिय है। जन्म कहाँ हुआ? डूंगरपुर के नागरकुल में। संत मावजी वागड़ प्रदेश के संत, जन्म कहाँ हुआ? साबला गांव डूंगरपुर, साबला गांव डूंगरपुर। किसका जन्म हुआ? संत मावजी का। ये कहाँ के संत थे? वागड़ प्रदेश के। प्रमुख मंदिर व पीठ कहाँ है? माही नदी के निकट साबला गांव में। मुस्लिम संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संत। चौहान सम्राट पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में राजस्थान आए। कब आए राजस्थान? पृथ्वीराज तृतीय के समय। कर्मस्थली बनाया अजमेर को, कर्मस्थली बनाया अजमेर को। यह हजरत शेख उस्मान हारूनी के शिष्य थे। उस्मान हारूनी के। अजमेर में इनकी दरगाह है। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव का स्थल माना जाता है। किसे माना जाता है? अजमेर में इनकी दरगाह को। इनकी मृत्यु कब हुई? 1233 ईस्वी, 1233 ईस्वी में। कहाँ हुई? अजमेर में।
नरहड़ के पीर। नरहड़ के पीर। नरहड़ गांव चिड़ावा झुंझुनू। पीर फखरुद्दीन गलियाकोट डूंगरपुर, जो दाऊदी बोहरा संप्रदाय का धार्मिक स्थल है। दोस्तों आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके क्वेश्चन।